केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और एक ओर जहां उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर में होने जा रहे T20 इंटरनेशनल मैच को लेकर भी खुशी जताई है। वहीं क्रिकेट के क्षेत्र में आखिरकार 14 साल बाद ग्वालियर का बनवास खत्म हो रहा है। ये बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर प्रवास के दौरान कही। लंबे समय से बंद पड़े क्रिकेट स्टेडियम के बाद नया स्टेडियम बनकर तैयार है और 30,000 की सिटिंग कैपेसिटी के साथ इसका उद्घाटन हो चुका है। आने वाले 9 अक्टूबर को ग्वालियर में भारत बांग्लादेश के बीच T20 क्रिकेट मैच आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर MPCA और BCCI तैयारियों में जुटे हुए हैं। ग्वालियर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि ग्वालियर का नया स्टेडियम बनकर तैयार है। इसमें 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ग्वालियर में 14 साल क्रिकेट के क्षेत्र में इंतजार किया है और अब यह बनवास आने वाले 6 अक्टूबर को खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि इस क्षेत्र में लगातार अब यह प्रयास कर रहे हैं कि संभाग में 1-2 महीने में कुछ न कुछ नया होता रहे, जो इस क्षेत्र को प्रकृति का हब बनाएगा। हाल ही में हुए इन्वेस्टर्स समिट में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 8,000 करोड़ का निवेश मिला है। वहीं उन्होंने ग्वालियर श्योपुर गुना को जोड़ने वाली ट्रेन रूट को लेकर कहा है कि उनके पिता का सपना था, जो अब पूरा होने जा रहा है। आज से ग्वालियर और कैलारस के बीच मेमू ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। इससे क्षेत्र की जनता को रेल सुविधा का भी लाभ मिलेगा। वहीं राहुल गांधी द्वारा आरक्षण खत्म करने वाले बयान को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने खुद विदेश में जाकर बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो मैं भारत में आरक्षण खत्म कर देंगे। इसलिए वे दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को सचेत करना चाहते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस दौरान जब बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें नीचा दिखाने का काम किया था कि चुनाव में उन्हें हरवाया था और उन्हें हराने वाले को सम्मानित किया था। लेकिन जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री की सरकार में भी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी, गरीब और पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने उनसे जनमन योजना को हरी झंडी दी है, जिसके द्वारा 80,000 करोड़ की स्वीकृति के साथ देश के एक आदिवासी गांव को मूलभूत सुविधाओं और विकास की गति देने के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक और बीजेपी देश को आगे बढ़ाने की बात करती है और राहुल गांधी कहते हैं कि वे आरक्षण खत्म कर देंगे। इसलिए दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि अब जागने का समय आ गया है और हमें साथ मिलकर कांग्रेस से लड़ना होगा। लगता है कि कांग्रेस अब समाप्त हो जाएगी। आज का प्रवास है ग्वालियर का। आने वाले दिनों में अनेक कार्यक्रम भी हम लोग ग्वालियर में करने वाले हैं। ग्वालियर के लिए दो सबसे बड़ी बातें, एक तो हमारी ग्वालियर से श्योपुर से कोटा ब्रॉडगेज का सपना मेरे पूज्य पिताजी ने देखा था, साकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अतिवृष्टि के आधार पर ट्रैक्स थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, तो अब आने वाले तिथि पर इस कार्यक्रम का कैलारस से जौरा तक इस कार्यक्रम को हम जनता के समक्ष करेंगे और उसी के साथ आने वाले 6 तारीख को पहला क्रिकेट मैच ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। 14 साल के बाद 14 साल ग्वालियर का बनवास क्रिकेट के क्षेत्र में अब समाप्त हो रहा है। अब हमारा नया स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम अब तैयार हो गया है। 30,000 सीटर का पहला मैच का आयोजन। तो हर 1-2 माह में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ नया हमारे संभाग के लिए हो। पिछले माह में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था, जहां 8,000 करोड़ रुपए के निवेश भी आए।
ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, और इसी तरह हम अपने संभाग को तीव्र गति से आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे स्टेडियम की बाउंड्री, हाँ वो बाउंड्री वॉल भी गिर गई। इतनी अतिवृष्टि हो गई, आपने स्वयं देखा है, पूरे प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में। आप आंध्रा और केरल से लेकर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार और उत्तर पूर्वी भारत तक, ये भी एक जलवायु परिवर्तन की वजह से ये प्रभाव भी पड़ रहा है। और अब जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। मैंने समीक्षा भी ली थी पूरे संभाग के जिलों की, और प्रशासन भी पूरी तरह से जुटी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पूरी तरह से संकल्पित होकर जनता के साथ हम लोग सब खड़े हैं सर। और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि इस विसंगति से भी हम लोग उभरेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर आदिवासियों की केवल की बात करती है तो बीजेपी के नेता धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने तो विश्व के विदेश के धरती पर ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की क्या सोच है। आरक्षण को खत्म करेगी कांग्रेस अगर कांग्रेस सरकार में आएगी, ये स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा है। तो अब मेरे दलित समाज, आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, कांग्रेस अगर आएगी तो जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे उनको नीचे दिखाने का काम किया था, चुनाव में उनको हराया था, उनके हराने वाले को सम्मानित किया था। और भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और प्रधानमंत्री जी के समय, दोनों के समय में बाबा साहब अम्बेडकर को देवता की तरह पूजा है। और 21वीं सदी के भारत में जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, दलित समाज, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। परसों कल के ही कैबिनेट में 80,000 करोड़ का जनमन योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। 80,000 करोड़ एक आदिवासी समाज के गांव के लिए मूलभूत अधोसंरचना पहुंचाने के लिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी विदेश के धरती पर कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। तो मैं कहता हूं हमारे दलित समाज के, हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों को, अब जागो, उठो और हमें मिलकर इस कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ही समाप्ति की तरफ है। जीतू बहुत बहुत धन्यवाद। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन राशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक चुनाव। और आप लोग स्वयं भुगतते हो, देश की जनता भुगतती है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाहे प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, कितना समय व्यर्थ जाता है। पुलिस को बार बार चुनाव के समय में तैनात करना पड़ता है पूरे देश में। ये निर्णय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जैसे महिलाओं का आरक्षण का बिल पारित हुआ था संसद में, ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये कदम भी लिखा जाएगा, जहाँ सारे निकायों के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा एक साथ, और 100 दिन के अंदर सारे निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। और जो गति अवरोधक पड़ती है विकास के लिए, प्रगति के लिए, उस गति अवरोधक की भी समापन प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक कदम से होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए, क्योंकि सबका चुनाव एक साथ। अगर आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हो तो आप अपना किस्मत आजमाओ। सबको आमंत्रित किया जाता है, तो किसी को इसके विरोध बोलने का मैं समझता हूं कि ना कोई अधिकार है और ना कोई विचार है। जो भी इसके विरोध बोलेगा वो देश हित नहीं चाहता, देश विकास नहीं चाहता,
वो केवल अपना कुर्सी चाहता है और कोई देश के बारे में नहीं सोचता जो इसका विरोध करेगा। और इसलिए इस अभियान को देश के कोने कोने तक हमें पहुंचाना होगा कि किस तरीके से ऐतिहासिक जनहित का मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को बहुत बहुत धन्यवाद।